ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू ही सकेगा, न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में, हमारी याद आएगी कभी। मैं सोचता हूँ क्या संवेदनशीलता थी केदार शर्मा जी की कि ये गीत उन्होंने मुबारक बेगम जी से गवाया, और मुबारक बेगम जी ने इतने एहसास से इस गीत को गाया कि वाकई जैसे उसमें आने वाले युग की एक छवि दिख रही थी। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, वो गीत जो दौर से जुड़े थे, जो 50s और 60s में मौजूद थे, उन गीतों को हम सुनते थे और आज भी सुनते हैं। लेकिन इस बीच में संगीत का जो हाल हुआ वो सोचने लायक है। कितने कमाल के सिंगर्स होते थे, आज मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ। बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी थे, याद आते ही दिल मचल जाए। सुमन कल्याणपुर जी। बीच में 70s के शुरू में एक सिंगर आई थी, दिलराज कौर। सावन आया बादल छाए, मेरे पिया नहीं आए। कितने सारे सिंगर। ऐ जिंदगी गले लगा ले, सुरेश वाडकर। और का करूं सजनी, जसुदास। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए। लेकिन उस दौर के जो सिंगर्स थे, जब मैं उनके गीतों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल उनके अंदर होता था, सोच के अंदर, उनकी अदायगी के अंदर। और वो गीत ऐसे लाफानी हो गए कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ अलग अलग जगहों पर जा कर के उन गीतों को याद करें, उन कलाकारों ने जिन्होंने उनको गाया। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, कहीं करती होगी वो मेरा ही खुदा। मैं उस दौर को जो याद करता रहता हूँ उसकी एक वजह है, क्योंकि उस दौर को याद करते हुए ये पत्तों की जो खड़खड़ाहट है ये मुझे सुनाई देती है। सूखे पत्तों पे चलते हुए उन दिनों को याद करते हुए, उस दौर को याद करते हुए, उन लोगों को याद करता हूँ। गीत विरह के होते थे तो भी कमाल, मिलन के होते थे तो भी कमाल। और हमारे गायक जो है उन्हें पूरी तरह जस्टिफाई करते थे। कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ नफीसा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। लता जी, यही वो जगह है, यही वो फिज़ाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले। आशा भोसले, कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ। गीता दत्त। जब खुशी के गीत थे वो भी अद्भुत, दुख के गीत थे वो भी अद्भुत। इन कलाकारों में कुछ तो था। तलत साहब, अंधे जहाँ के अंधेरा तो जाए कहाँ। मैं आज सोचता हूँ, फिर मन्ना दा को देखिए आप, उनके गीतों में हर तरफ अब यही अफसाने। इसमें एक पंक्ति कैफी आज़मी साहब ने लिखी, सूखे जंगल भी हरे हो जाएं। उसकी दृष्टि अगर इन पर पड़े तो सूखे जंगल भी। क्या रोमांस था, क्या लोग थे। वो दौर ही ख़त्म हो गया, बहुत पहले ख़त्म हो गया, 30 साल 35 साल पहले ख़त्म हो गया। मैं जिन गीतों की बात करता हूँ वो 50s और 60s के गीत हैं। मुझे बहुत भाते हैं, लुभाते हैं, और सच कहूँ तो सताते हैं, क्योंकि उन गीतों में कुछ था। मैं तो एक ख्वाब हूँ,
इस ख्वाब से तू प्यार न कर। क्या दर्द है आवाज़ में। और 1965 का जो बेस्ट गीत बना वो यही बना। सभी संगीतकारों ने मिलकर यही तय किया कि ये गीत जो है सर्वोत्तम है। आपस में कंपटीशन था लेकिन हेल्दी, कोई किसी को गिराता ढाता नहीं था, मिलजुल करके काम करने का दौर था। तो कुछ ऐसे गीत आज मैं याद करता रहूँगा, अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग जगहों पे जा कर के, और उस दौर को ये मेरी स्वरांजलि रहती है। मैं उन कलाकारों को बहुत याद करता हूँ, उनके गीतों को बहुत याद करता हूँ। गुज़रा ज़माना बचपन का और जवानी का भी, आ गई बुजुर्गी। वो खूबसूरत जगह है ऋषिकेश की, जहाँ मैं पिछले 25 से 27 वर्ष पहले से आता हूँ और मुझे ये ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत होटल लगता है। मैं यहाँ आता हूँ और इसकी जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ गंगा में खुलती हैं। इस होटल का सबसे बड़ा मज़ा यही है। तो जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। नीचे भी बैठ करके थोड़ी देर मैं वेज कटलेट खाऊँगा, और वो वेज कटलेट भी अपने ढंग के अनूठे हैं। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट होटल है और इसीलिए एक्सक्लूसिविटी है इसकी। एक ज़माना था इसका स्ट्रेच वहाँ तक था, लेकिन समय बीतते बीतते ये थोड़ा लिमिटेड हुआ। आज मैं यहाँ आया हूँ और जैसे कहते हैं ना कि ये लुत्फ़े बंजारगी है, और इस लुत्फ़े बंजारगी में बस रुकना है नहीं, चलते जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत होटल है। यहाँ आकर के मन प्रफुल्लित होता है। वहाँ से पूर्णिमा का चाँद उगते हुए कुछ बरस पहले मैंने देखा और ऊपर अपनी खिड़की से उसका वीडियो बनाया, पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ चाँद, अद्भुत, अनमोल। तो मेरा ख्याल है कि ऋषिकेश के और भी बड़े बड़े होटल बन गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड, सोने को कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए ये जो होटल है ये मेरा प्रिय होटल है। मैं एक व्यू देता हूँ आपको बहुत करीब से, और वो करीब से व्यू इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको पता लगे। जैसे मैं बेंगलोर से अपने दोस्तों से कहता हूँ यार जाना ज़रूर वहाँ पर, तो वो यहाँ आते हैं क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती हैं गंगा में। अकेला होटल ये इस किस्म का है। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ करके। इससे प्लेजर टू बी हियर एनी टाइम। पूजा पाठ ही बस पढ़ते, वो नीचे घाट भी है इनका। मैं तभी कहता हूँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ आओ, आकर के कुछ दिन रहो और खूबसूरत मनाजिर में वक्त बिताओ। यू नेवर नो द वर्ल्ड में एंड टुनाइट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और वेज कटलेट ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। ये जगह बदलती रहती हैं, मतलब जगह से मतलब पहले वहाँ तक था, एक्सपेंशन फिर कम हुआ, कटलेट वही रहती है। आज भी मैं बेंगलोर से आया और यहाँ आकर पहले ही तय किया कि देखो भाई सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये जो कटलेट है इसकी शेप भी दिल के बराबर है। और इस दिल पे छुरी मैंने चला दी, लेकिन मैंने किसी के दिल पे छुरी नहीं चलाई। छुरी जब चलाई दूसरों ने मेरे दिल पे चलाई। ये कंसेप्ट कितना खूबसूरत है इस होटल का। मुझे ये ऋषिकेश का सबसे अच्छा होटल लगता है। यहाँ आपको 15, 20, 30 हज़ार के होटल मिल जाएंगे ज़रूर, लेकिन जो लोकेशन इसकी है ये खूबसूरत है। तो आइए शुरू करें अंताक्षरी। मैं पहले कहा करता हूँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। ठीक है, ओके। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराते पानी में जैसे धूप छाँव रे। प्रश्न तो गुलजार साहब का सही है, लेकिन सच यह है कि इधर से गंगा आती है, यानी ऊपर से गोमुख से, और चलती 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 2300 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके पहुंच जाती है गंगा सागर। सागर में विलीन हो जाती है। कितनी शांत है, निर्मल है, शीतल है गंगा। धूप छाँवरे। आज के भागम भाग के दौर में ऐसी जगहें तो ओएसिस हैं। मैं जब भी कभी यहाँ आकर के ठहरता हूँ मुझे बड़ा सुख मिलता है यहाँ आकर के। चांदनी रातों में ऊपर से खिड़कियों से आप झांकते हैं तो नीचे गंगा दिखाई देती है, पहाड़ों के पीछे उगता चांद दिखाई देता है, और पहाड़ों से उगते चांद की जो चांदनी की किरणें हैं
वो गंगा में जब पड़ती हैं वो लुत्फ़ अलग होता है। अभी भी गंगा थोड़ी मटियाली है, लेकिन समय के साथ साथ फ़र्क आता ही है और गंगा अद्भुत है, अनमोल है। जब कभी यहाँ आकर के ठहरता हूँ तो वो एक जंगल ऐसा है कि वहाँ से कभी कभी गजराज बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए। देखे हैं वो दृश्य मैंने, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। उत्तरांचल अपने आप में एक बेहतरीन राज्य है और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि गंगा और यमुना उत्तरांचल से ही होकर गुजरती हैं। ला 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 रा ना ना, जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार सा है। ये जो तराजू है, मुझे ये आज के दौर का सच दिख रहा है। न्याय का एक पलड़ा जो है वो टूट गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिसके जो जी में आ रहा है वो कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और युद्धों का रुकना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं जीतता युद्ध में, सब हारते हैं, कोई नहीं जीतता। शाहिर की जो नज़्म है वो इस पे एक सीधा साधा कमेंट है, क्या इस समझदारों मत पड़ो इस चक्कर में। लेकिन समझदारी की दिक्कत यह है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी आ जाती है तो भी मुश्किल है। ये सुहाना समय जो है, समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ, थोड़ा सा इसकी एक्सक्लूसिविटी है, महंगा होटल है, इसलिए जब कुछ सिक्के जेब में होते हैं तभी यहाँ आता हूँ, वरना तो बाहर सामने से निकल जाता हूँ। लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस, देयर आर नो फ्री लंचेस, यू हैव टू पे द प्राइस। बहुत ही खूबसूरत है। इसके बराबर में एक और होटल बना, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ ना कि इसकी जो खूबसूरती है वो अपने ढंग की अनूठी और अनोखी है। ये दृश्य तो बेमिसाल है, बार बार यहाँ आने को मन चाहता है। और जब भी बेंगलोर से इधर की तरफ आता हूँ उत्तरांचल, तो यहाँ ज़रूर आता हूँ। और ये एक बड़ी ही खूबसूरत, दिलकश, दिल लुभावनी, मन लुभावनी शहर है, गंगा के बिल्कुल करीब। और पंछी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा किनारे आके ये गीत तो मुझे हमेशा याद आता है। आज मैं बातें कर रहा हूँ कि हिंदी फिल्म के जो गीत हैं वो कल कैसे कैसे रंग रूप बदलते रहे। ये गीत अपने ढंग का एक अलग है, क्योंकि गंगा पे कितने ही जो गीत लिखे गए, लेकिन शैलेंद्र जी के अल्फाज, शंकर जयकिशन की धुन, गायकी मुकेश साहब की, और एहसास राज कपूर साहब का कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भारतीयता का प्रतीक है, गंगा हमारे देश की लाइफ लाइन है। और इस लाइफ लाइन में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके दिल में सबके लिए जगह है। गंगा पावन, शीतल और पवित्र। देखिए ना, क्या सीरेनिटी है, क्या सोलेस है, क्या साइलेंस है। अपने ढंग की अनूठी एक स्थिति है यहाँ। इसलिए जब भी कभी आऊँ तो अपना मन प्रफुल्लित होता है। इतने दिन बेंगलोर में बिता लेने के बाद में जब इधर आना होता है तो सुख तो मिलता है। देखिए, इन जगहों पे मैं पिछले 50 बरस से आ रहा हूँ और कभी भी मुझे यूँ नहीं लगा कि जैसे कुछ स्टेल है, कुछ बासी है। जी नहीं, सब कुछ उतना ही शादाब रहता है, क्योंकि जो गहरा है वही ठहरा है। ये भी जीवन का एक सत्य है। दीवाने हम थे चाह के, सुबह करार बोलिए, हुजूर की निगाह के गुनाहगार बोलिए, जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, नाती चल रही है राह मेरी, न जाने इनमें किसके वास्ते, न जाने इनमें कौन है। ये ओपी नैयर साहब के संगीत में जो रस था वो अनूठा था।
और रफ़ी साहब उनके गीतों को जब गाते थे शम्मी कपूर के लिए, शम्मी कपूर साहब ने तो एक जगह कह भी दिया था कि मेरी कामयाबी का राज मोहम्मद रफ़ी साहब और कश्मीर, ये दो हैं तो मैं हूँ। ऐसे ऐसे रसीले गीतों को गाने के लिए जब आप उत्तरांचल की तरफ निकलते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि इतनी हरियाली, बस ये किस्मत है, ज़िंदगी देती है, उसे कबूल कर लेते हैं, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। एक तरफ रफ़ी साहब गा रहे थे पुकारता चला हूँ गली गली बाहर, कितने गीत रफ़ी साहब के, हम और तुम और ये समा, उषा खन्ना जी की पहली फिल्म में धुन। तो ये जो ज़िंदगी है इसमें ज़्यादा उम्मीद करके ना चलें, कोई तवक्को ना रखें, बस यूं ही जीते चले जाइए, जहाँ कुछ अच्छा सा दिखे वहाँ चलिए, और कृपा तो हमेशा रहती ही है, क्योंकि कहीं से कुछ गवर्न होता है तभी ज़िंदगी चलती है। कृपा तो सृष्टि जिसने बनाई, जिसने रची, कुछ तो सोचा होगा, और आगे बढ़ लेते हैं। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह ले तुझे, किस बात का डर है। ये थे गीत उस ज़माने के, धार्मिकता भी रहती थी और धर्म की बात भी होती थी, और उसमें कहीं मज़हब की बात नहीं थी। अब ये देखिए गाना गा रहे हैं रफ़ी साहब, और कितने सारे गीत आपको याद आते हैं यहाँ आकर के। सुख के सब साथी दुख में न को, ये भी रफ़ी साहब गा रहे हैं। ये जो एक उन कलाकारों में ज़िंदगी जीने की खुशी थी, ख्वाहिश थी, और जिसमें सबके लिए जगह थी, ये कमाल उस दौर का था। यूं ही थोड़ा ही मैं बार बार उस दौर को याद करता हूँ। कर्तव्य परायण और वफादार, जहाँ ज़रूरत किसी को भी है तो बजरंगबली मौजूद, ये हमारे देश का गौरव है, गर्व है। और इसी तरह से आज ऋषिकेश में मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस दौर के गीतों में कितना रस था। मन तरपत हरि दर्शन को आज, कमाल के दिन थे, कमाल के दिन थे और बेमिसाल बातें थी। एक ऐसी ज़िंदगी थी वो, जिसका जिक्र करूं बार बार तब भी शायद आज की पीढ़ी के समझ में ना आए। कमाल के लोग थे। जो कह ले तुझे किस बात का डर है, आ जा भाई, आजा, अगर आना है तो आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ। सात्विकता, पवित्रता और एक अनूठी शैली में जीते हुए वो लोग आज मुझे याद आ रहे हैं। और इतने सारे गायक, इतनी सारी गायिकाएं, उनके गीतों को गाते गुनगुनाते हम उम्र के इस पड़ाव तक आ गए, और आज हमें वो सब याद आते हैं। क्या कमाल के गीत बनते थे उस दौर में। लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों के सहर, चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तो आजा आजा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा। कितना खूबसूरत गीत है ना, 60 बरस बाद भी उतना ही ताज़ा है। लेकिन ये तय है कि इससे पहले एक गीत डीन मार्टिन ने बनाया था वेस्ट में, पश्चिम में, और वो था द मैन हु प्लेड मेंडोलियन।
और सुनील भास्कर साहब ने उनको ले लिया क्योंकि उन्हें बड़ी अच्छी लगी। कोई बात नहीं, मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है और इंस्पिरेशन भी एक चीज़ होती है। ये लहरें कितना मुतासर करती हैं ज़िंदगी को। ये रीला गंगा, जीवनदायिनी गंगा। उस दौर के गीतों में हर बात पे नज़र रखी जाती थी। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, ओ उड़ना होगा, चलना होगा। ये गीत इस तरह के बनते थे कि आज भी आप उन्हें सुनते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ऐसे गीत ना पहले काफ़ी अरसे से बने और ना काफ़ी अरसे तक बनेंगे। दौर बीत गया, समय बीत गया, हालात बदल गए और ज़िंदगी बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। तुझको चलना होगा। मन्ना दा भी अपने ढंग के एक संगे मील ही थे। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उन गीतकारों का, संगीतकारों का, गायकों का, कभी कभी अदाकारों का भी, क्योंकि आज मैं ऋषिकेश में बड़ा मज़ा ले रहा हूँ, लुत्फ़ आ रहा है। ये देखिए इतनी हरियाली और इस हरियाली के बीच से आती हुई गंगा। जिंदाबाद, सदा ऊंचा रहे तिरंगा। ये तो ये खुशी है। ये नया सेतु बना है, इसे जानकी सेतु कहते हैं। इसके साथ 3 झूले हो गए, एक उधर लक्ष्मण झूला, राम झूला और ये तीसरा। इससे तो बहुत ही फ़ायदा हो गया ऋषिकेश वालों को। यूँ शहर के अंदर से इधर आए, गंगा पार होता रहता है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, लहरों की रवानी है, कहानी है और जवानी है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या सार है जीवन का, क्या सार है। ये सारा कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब एक सर्कस है, ये कार्निवल है। और अंत वही कि एक दिन यहाँ से राहगीर चल देता है और गंगा में ही विलीन हो जाता है। सत्य जीवन का यही है। ऐसा कुछ प्रतीत होता है मुझे यहाँ आकर के। एक सात्विकता, एक तसव्वुफ़ और वो सारे ख़यालात जो पवित्र हैं, और वो सब यहाँ दिखाई देते हैं गंगा के कुर्ब में, गंगा के करीब। चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बीटल्स आए और चले भी गए, छा गए हिंदुस्तान में। और ये तस्वीरें उनकी संभाल के रखी गई और बाद में यही म्यूजियम बना दिया गया, क्योंकि इतनी पॉपुलरिटी जितनी बीटल्स ने गेन की, इतनी कभी किसी ग्रुप ने नहीं की, कम से कम इंटरनेशनल ग्रुप ने। आइए कुछ और देखो। अभी इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा तस्वीरें कम कर दी, बट शॉर्ट कर दी। पहले और ज़्यादा अच्छा ख्याल है। बड़े ये मौजूद हैं आज तक पॉल मैकार्टनी बाकी तो रिंगो स्टार मेरे ख्याल से हैं। जॉर्ज हैरिसन पहले गए, जॉन लेनन पहले गए, जॉर्ज हैरिसन। ये तो बीटल्स का है सिलसिला। देखिए कैसे तन्मयता से बैठते थे ये लोग, बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ पर। मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा रहे इन कुटियाओं में। नहीं, चारों आ रहे, मैं भी आ रहा हूँ। चलो
महीना फरवरी का था, बरस 1968 था। हमारे छोटे से शहर में ये खबर आई कि भाई ऋषिकेश में बीटल्स आए हुए हैं। बीटल्स के गाने हम लोग जानते थे, क्या क्या उन्होंने गाया है, और ये भी हम जानते थे कि दुनिया का सबसे मशहूर ग्रुप है वो। तो ये वो जगह है 84 कुटिया आश्रम। यहाँ आकर के वो रहे महेश योगी के संबंध में, संपर्क में आकर, और बहुत अच्छे गीत भी इन्होंने यहाँ पर बनाए। लगभग 1 महीने से ज़्यादा चारों के चारों अपनी पत्नियों के साथ आए। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस माया फारो वो भी आई थी, और एक शायद 100 के करीब का काम उनका किया था, तब ये कुटियाएँ बनाई। तो जैसा मैं कहता रहता हूँ कि मुझे नई नई जगहें जाना रहता है, लेकिन मैं ये नई जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ, और यहाँ तक आने के लिए चढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है। ऋषिकेश में ही एक आश्रम बनाया हुआ है उन्होंने, और मुझे कई बार पहले भी आया हूँ, लेकिन कई अरसे के बाद आता हूँ जब भी आया हूँ यहाँ पर। और बीटल्स से ज़्यादा पॉपुलर कौन हुआ? हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, दर्शक वो कॉपी नहीं करते, वो तो सिर्फ मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। एल्विस प्रेस्ले के गीत मार्गरेटो को शंकर जयकिशन ने बना दिया था, कौन है जो सपनों में आया, और बड़ा मज़ा आया देख कर कि शंकर जयकिशन ने एक और धुन बनाई, देखो अब तो किसको नहीं है खबर। पता लगा कि बीटल्स के एक गीत आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, ये उसकी कॉपी थी। कॉपी कहो, मोटिवेशन कहो, या आप इसको इंस्पिरेशन कहो, वो गाने जो हैं वो हमारे जवानी को याद दिलाते हैं। कुछ अर्सा यहाँ रहे, फिर कुछ नाइत्तफाकियाँ हुई, और बीटल्स उसके बाद यहाँ से चले गए। मेरा ख्याल है फिर कभी दोबारा तो इधर को नहीं आए, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ उस विज़िट पे रही। ऋषिकेश की यात्रा में यहाँ ना आओ ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। अच्छा लगता है यहाँ ना। लव इन द हार्ट ऑफ मैन इज़ ए श्राइन टू गॉड ऑन अर्थ। यस, ट्रू। ना महेश योगी रहे और बीटल्स भी रुखसत हुए, पॉल मैककार्टनी मौजूद हैं और अपना संगीत बनाते हैं अपने तरीके से। खंडर है, इमारतें खंडर बन जाती हैं, देखिए देखते देखते, लेकिन पैगाम रह जाते हैं। और जैसा ये एक लाफानी पैगाम मुझे अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। कहावत है हायर द राइज बिगर द फॉल, यही बीटल्स के साथ भी हुआ। ना इत्तफाकियाँ शुरू हो गई, इतनी कामयाबी मिल गई, कभी जॉन लेनन जॉर्ज हैरिसन से नहीं बन रही, कभी रिंगो स्टार की पॉल से नहीं बन रही, झगड़े वगड़े होते रहे, मैनेजर कोशिश करता रहा इनका, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चारों के चारों स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट क्या हुए कि उसके बाद में एक तो ट्रेंड्स चेंज हो गए थे, वेस्टर्न म्यूज़िक भी चेंज हो गया था। बीटल्स के सॉन्ग्स उस ज़माने में हम सुनते थे, फोर्सेस रिक्वेस्ट में सुनते थे, और एक था वो यस्टरडे वंस मोर, उनमें ही गीत आते थे। बहुत अच्छा नाम भी किया, काम भी किया, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नाम गुम जाता है समय के साथ साथ, और वही बीटल्स के साथ हुआ। सोच के देखिए कि एक ज़माने में जब यहाँ महफ़िलें जमती थी, महफ़िलें जानते हैं ना आप, फिर महफ़िलें कैसे उधड़नी शुरू होती हैं, तो ये जो है महफ़िलें आज ये खंडर हैं। ये इमारतें कभी होती थी, आज ये खंडर हैं। समय बहाव कर लेता है सबका, भाव कर लेता है सबका, फिर अभाव नज़र आता है। ये वो जगहें हैं जहाँ बीटल मंडली और उनके 100 के करीब के संगी साथी, मित्र और लोकल लोग यहाँ के आकर के बैठते थे और वो अपना संगीत तैयार, मेरे ख्याल से अराउंड 40 सॉन्ग्स उन्होंने यहाँ पर कंपोज़ किए। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, इसका नाम है 84 कुटिया आश्रम। अगर आप यहाँ आना चाहें तो कभी बीटल्स के नहीं या महेश योगी के नहीं, बल्कि 84 कुटिया आश्रम के नाम से तलाश कीजिए, तब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। गुलजार साहब का ये ख्याल कितना खूबसूरत है। और हिंदी फिल्म गीतों में गुलजार साहब के जो अनमोल शब्द हैं वो कमाल हैं। देखिए, इस खंडर को देख कर के ज़ाहिर होता है कि आज जो इमारत है वो खंडर बन जाती है और ज़िंदगी इसी तरह चलती भी रहती है, लेकिन नाम भी गुम जाता है, चेहरा भी बदल जाता है और इमारतें भी ध्वस्त हो जाती हैं। अब अतिथि विशेष थे तो इसलिए कुटियाएँ भी विशेष हैं। इनका आर्किटेक्चर देखिए,
अब ये बिल्कुल एकदम खंडर के रूप में मौजूद है। ये कुटिया नंबर 17। कभी यहाँ उसी दल का कोई सदस्य रहा होगा और हिंदुस्तान की जो एक मिस्टिक आइडियोलॉजी है उसको उन लोगों ने इंजॉय किया, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं मिलता नहीं है जिस किस्म का ये तसव्वुफ़ है हमारे यहाँ, जिसमें कहीं रहस्यवाद भी है। तो वो वेस्टर्न पीपल उस बात को ज़्यादा समझ नहीं पाते, वो सोचना चाहिए इस तरह से। तो ये कुटियाएँ भी एक अलग तरह की हैं और इनके अंदर रहने वाले लोग भी अलग तरह के थे। सभी चीज़ें वक्त के रहते ख़त्म हो जाती हैं, वक्त चलता रहता है। ये इन कुटियाओं को देखकर मैं बार बार जब भी कभी यहाँ आता हूँ सोचता हूँ कभी कितनी रौनक रही होगी यहाँ पर। आए होंगे, रहे होंगे और फिर चले गए होंगे। तो ये जो मैदान छोटा सा है ये गंगा किनारे है और यहाँ चांदनी रातों में बीटल्स अपने महफिलों को लेकर बैठते थे, दोस्तों को। अब आप देखिए कि क्या मंजर होगा। संगीत बनाते थे इस जगहों पर बैठ कर के वो, और ये उनकी कुटियाँ हैं। दिन भर यहाँ रह कर के रातों में यहाँ आकर के वो बैठ जाते थे और ये भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस उनका रहा होगा ज़रूर। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं क्योंकि यहाँ मौसम बड़ा कमाल है। झरने बह रहे हैं, बारिश होती रहती है और ये आबशार जो है ये मन को बड़ी एक तसल्ली भी देता है, मोटिवेट भी करता है। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। ये गीत जो बनते थे उस ज़माने में 50s और 60s में, इनमें एक रोमांस तो होता ही था और उस रोमांस को जब पर्दे पे उभारा जाता था कलाकार के द्वारा, भाई हम नौजवानों को बड़ी खुशी होती थी, हम बड़े प्रफुल्लित होते थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था। ये दरअसल सॉन्ग ऑफ लाइफ है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। ये झरने की आवाज़ जो है ये दिल में समा जाती है। मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, ये मनाज़र मुझे मिलते रहते हैं और मैं सोचता हूँ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बहुत कितना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देते हैं ये आबशार। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे, नई तरंगे, आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। तुम आज मेरे संग हंस लो। शाम की उदासियों से दूर इस गीत में एक पैगाम है, एक संदेश है कि कभी निराश ना हो, ज़िंदगी चलती रहती है। सूरज डूबता है तो उभरता भी है, ये भी एक सत्य है। गा रही थी ना लता जी एक दिन, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। कौन आ गया? वही जिसके आने से एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, जिसके आने से
एक सरसराहट मन में उठने लगती है, एक सुगबुगाहट सी होने लगती है। उसके आने से ये शाम रंगीन हो जाती है और ये एक उम्मीद दिलाती है, सोच कि सब ठीक हो जाता है, इंतज़ार किया जाए अपने वक्त के आने, अपने वक्त के आने का इंतज़ार करें तो सब ठीक हो जाता है, ज़िंदगी चलती रहती है। परिंदों की उड़ान, जीवन की मुस्कान, ये सब प्रकृति का दिया हुआ वरदान है हमें। किस शानदार अंदाज में सूरज डूब रहा है और मैंने याद किया आज उन कलाकारों को जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतना सुख रहा, जिन्होंने इतनी खुशियाँ में दी। वो दुखी गाने भी होते थे तो हमें वो भी भाते थे उस दौर में, आज भी अच्छे लगते हैं। ये है एक उड़ान ज़िंदगी की और इस उड़ान में छुपी एक पहचान, और उड़ान में कहाँ थकान। संस्कृति और सभ्यता, इन्हीं दो पहियों पर कोई देश आगे बढ़ता है और जब जब कोई देश इन्हें भूलने लगता है तो पतन निश्चित है। एक ज़माना था हिंदी फिल्म्स में जो गीत बनते थे, बहुत खूबसूरत गीत बनते थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इन शब्दों को और इस धुन को सुन के यूँ लगता है कि सचमुच कितना गौरव है हमारे देश का। लेकिन समय बदलता जा रहा है। एक ज़माने में हम सुनते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जिसे कहते हैं ना कि जो बचपन है वहाँ नींव रखी जाती है एक इंसान के अस्तित्व की। अगर वहाँ कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन सच्चाइयों के ज़रिए वो इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है तो फिर सब ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सभ्यता और संस्कृति जो आज के दौर में मिल रही है वही ठीक है, तो फिर सब कुछ गलत है। टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट में अपने देश के उस इतिहास को, उस माइथोलॉजी को बचाना मुश्किल हो चला है जो हमेशा से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। हमारी आस्था, हमारे विश्वास पे चोटें लगातार होती रहीं और 1000 बरस की ग़ुलामी से बहुत नुकसान भी हुए, लेकिन ये 75 बरस जो पिछले गए ये तो हमारे थे। मैं कई बार सोचता हूँ कि हिंदी फिल्म्स ने जो गीत दिए, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सब कुछ जान और समझ लेने के बाद भी ये समझ नहीं आता वो कौन सी जगह है जहाँ से ये दुनिया, ये कायनात गवर्न होती है। कोई तो है इसका रक्षक। मेरा ख्याल है जो गीत हमें सुनने को मिलते थे वो तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन फिर भी भारत एक विशाल और महान देश है। ये हिंदी फिल्म्स के गीतों में हमें सुनने को मिलता रहा ही। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त सदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं। ये आबशार कितना खूबसूरत है और अल्फाज साहिर साहब के और गायकी रफ़ी साहब की, मन में जागती हुई रोमांस की तरंगें और उमंगें।